MRKH सिंड्रोम, मेयर ओकिटांस्की कस्टर हॉजर सिंड्रोम और मुलेरियन एजेनेसिस उस एंटिटी का नाम है जिसमें युवतियां जन्म तो लेती हैं लेकिन उनके अंदर वो इंपॉर्टेंट अंग नहीं होता जिसे यूट्रस और वजाइना कहते हैं. एब्सेंस ऑफ यूट्रस एंड एब्सेंस ऑफ वजाइना since birth is picked up only at the time when a girl is of the age group of menstruation. So 12 से 15 साल की उम्र में अगर किसी लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं होता है, डिलेड मेंस्ट्रुएशन है. 15 से 18 साल की उम्र हो जाती है और फिर भी डिलेड होता जा रहा है और मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, उस समय पता चलता है कि अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो यूट्रस एब्सेंट है और वजाइना एब्सेंट है. मतलब वो पूरी मुलेरियन सेगमेंट की जो परिभाषा है वो बनी ही नहीं. तो एजेनेसिस मतलब एब्सेंस. मुलेरियन एजेनेसिस या एब्सेंट ऑफ मुलेरियन स्ट्रक्चर्स औरतों में जन्म से वो चेंज लाता है जिससे एक लड़की या युवती इनकम्प्लीट रह सकती है. इनकम्प्लीट मतलब जन्म से कुछ ऐसी अंग नहीं होते हैं जो अंग फ्यूचर के लिए जरूरी है. तो 12 से 15 साल में ही पता चलता है कि ये गुप्त अंग लड़कियों में नहीं है और इसे MRKH सिंड्रोम कहते हैं. MRKH सिंड्रोम कहा जाता है कि 5,000 में एक लाइव फीमेल बर्थ में होता है. इसे रेयर डिजीज डे की परिभाषा में डाली गई है. याद रखें कि फरवरी का लास्ट डे हम रेयर डिजीज डे के नाम से, अवेयरनेस, जागरूकता या सेलिब्रेशन के नाम से रखते हैं. उन डिजीजेस को वो अहमियत देना जो रेयर डिजीजेस हैं और उनकी ट्रीटमेंट की पूरी भाषा बदलती है. लेकिन देखा जाए तो 1 in 5,000 इतना रेयर है क्या? मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है. ये और बात है कि युवतियों को पता नहीं है, फैमिलीज को पता नहीं है कि अगर उनके घर में लड़कियां हैं और अगर उनकी मेंस्ट्रुअल पीरियड 12 से 15 साल और 15 से 18 साल के बीच में ही शुरू नहीं हुई और आपने अगर गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया और एक अल्ट्रासाउंड कराई और उसे पता चला कि यूट्रस ही मिसिंग है, वजाइना ही मिसिंग है, तो फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कहाँ से होने वाले? ये और बात है कि उनकी एडोलेसेंस हो चुकी है, उनकी वो थैलार्की और उनकी मेनार्की की जो टाइम है वो पार हो चुकी है. उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं. इनको उनकी ओवरीज होते हैं. ओवरीज वो बायोटल स्ट्रक्चर्स हैं जो पेल्विस में डीप होते हैं और जिनकी हार्मोन की चेंजेस के द्वारा औरतों की सारी बॉडी के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होती है. तो उनकी बातचीत, उनके रंग रूप, उनका चेहरा, उनका सब कुछ बदलता जाता है और लड़कियां बिल्कुल लड़कियों की तरह डेवलप होती जाती हैं. लेकिन पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि अंदर यूट्रस और वजाइना मिसिंग हो सकता है. MRKH सिंड्रोम इन चार साइंटिस्ट के कई सालों की काम के बाद, मेयर, रोकिटांस्की, कस्टर और हाजर, इन चारों के काम के बाद इस सिंड्रोम को नाम दिया गया था. और ये सिंड्रोम उस तरह का है जिसमें एक लड़की अपने आप को कभी 15 से 25 साल और 30 साल की उम्र में अपने आप को इनकम्प्लीट पाती है. तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? कहा जाता है इसकी ट्रीटमेंट यूट्राइन ट्रांसप्लांट हो सकती है. तो यूट्राइन ट्रांसप्लांट जो 25 से 40 लाख की एक सर्जरी हो सकती है जिसमें यूट्रस कोई दान करता है और वो शायद उस उम्र का होगा जिसमें कहीं उनकी चाची जी हो, उनकी बुआ हो या उनकी मदर हो, उनकी उम्र की यूट्रस अगर ट्रांसप्लांट की जाती है तो उसकी कितनी कैपेबिलिटी होती है फ्यूचर में एक शिशु को जन्म देने के लिए, वो अपने में क्वेश्चनेबल आइटम है. पहला. दूसरा, ये युवती अपने आप को कंप्लीट कैसे पाएगी अगर इनका ऑर्गन कंप्लीट हो पाएगा? इसे वजाइनोप्लास्टी कहते हैं. वजाइनोप्लास्टी या क्रिएशन ऑफ ए न्यू वजाइना आज के जमाने में इंप्रूव होते होते उस लेवल को जा चुकी है जहां मैं एज ए रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट इसे रोबोटिकली सिग्मॉइड सेगमेंट या पेरिटोनियल सेगमेंट के द्वारा इंप्रूव कर सकता हूं. तो रोबोटिक सिग्मॉइड वजाइनोप्लास्टी, जिसमें हमने एक सिग्मॉइड सेगमेंट के द्वारा एक पूरी सेगमेंट बनाने की कोशिश की है जिसे हम वजाइना कहते हैं, जिसे हम मैच्योर करते हैं पेल्विस में उस एरिया में ला करके एंट्रोइटस पे, उसकी ब्लड सप्लाई पे, जिससे रोबोटिक सिग्मॉइड वजाइनोप्लास्टी किसी की दुनिया बदल देती है. Somebody gets transformed as a result of creation of a new organ at an age when she realizes, or when the family realizes that the organ is missing. Missing organ called vagina doesn't complete a woman because then she cannot be active in her age group where she should be active and capable enough to run a family. She can develop all secondary sexual characters because of ovary. She can become a mother as a result of surrogate pregnancy. तो बच्चे हो सकते हैं MRKH सिंड्रोम में, वो सरोगेट प्रेगनेंसी के द्वारा हो सकते हैं. बिकॉज ओवरी में तो पूरी जान है. ओवरी ने आपको बिल्कुल युवती बना के रखा हुआ है और आप बिल्कुल वैसे लगती हैं जैसे अलग युवतियां लगती हैं. लेकिन MRKH सिंड्रोम में मुश्किल ये होती है कि उस तरह की एक एगनी, उस तरह की एंग्जाइटी जब पता चलता है कि एक डायग्नोसिस पूरी दुनिया बदल देती है.
वैसे कोई भी डायग्नोसिस आपकी दुनिया बदल देती है, वो बुखार हो, वो कॉमन कोल्ड हो, वो कैंसर हो, या वो स्टोन या कुछ और हो। तो इस तरह का जन्म से एक ऑर्गन न हो पाना, पेरेंट्स को पता ना चल पाना, ये अनकॉमन नहीं है, ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। और इस कॉमन फिनोमेना को शायद रेयर डिजीज बताया तो गया है, लेकिन देखा जाता है तो 1 in 5,000 वुमेन इज बॉर्न विथ अ फिनोमेना विच इज कॉल्ड एज एमआरके सिंड्रोम। मैं आज इस चैनल से यही जागरूकता इसलिए फैला रहा हूं बिकॉज आज हमने एक फैमिली को देखा जिसमें 2 लड़कियां हैं और दोनों को एमआरके सिंड्रोम है, सिर्फ 2 ही बच्चे हैं और दोनों को एमआरके सिंड्रोम है, दोनों की यूट्राइन और वजाइनल एजेनेसिस है। तो उस फैमिली पे क्या क्या ढारी होगी, उनके पेरेंट्स पे क्या हो रहा होगा। तो मैं सोचता हूँ कि जिन फैमिलीज में लड़कियों का जन्म होता है और उनकी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स 14 से 15 साल के बीच में अगर शुरू नहीं होती है, तो एटलीस्ट ये जागरूकता तो हो कि मैं पता होना चाहिए कि हमारे ऑर्गन्स इंटैक्ट है क्या। भले ही ये स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स में नहीं आता और हम बच्चों की स्क्रीनिंग तो नहीं करते, लेकिन 12 से 15 साल की उम्र में अगर हमें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ डिलेड मेंस्ट्रुएशन, एब्स्टेंट मेंस्ट्रुएशन, जिसे हम एमेनोरिया कहते हैं, जिसके लिए हम अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जहां वजाइनल एजेनेसिस है, जहां यूट्रस एब्सेंट है, वजाइना का बना पाना और एक वो 6 से 8 इंच का एक ऑर्गन बना पाना जो केपेबली मैच्योर ऑर्गन होता है एज अ रिजल्ट ऑफ सिग्मॉइड वेजाइनोप्लास्टी, जो ओपन कंडीशन में हो या कॉस्मेटिकली रोबोटिकली सिग्मॉइड वेजाइनोप्लास्टी मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक हो, उससे किसी की दुनिया ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उनकी दुनिया वापस आ जाती है। शी इज अ वुमन अगेन, शी इज अ कंप्लीट वुमन अगेन। शी कैन अंडरगो अ सरोगेट प्रेगनेंसी बाय हर in vitro fertilization, and she can be sexually capable and active to a male partner and could lead a very normal life. तो ये बहुत जरूरी है जागरूकता, बिकॉज ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिकंस्ट्रक्टिव वर्क है जो uh, कई दशक से इस तरह की ट्रीटमेंट चलते चलते आज वो लेवल आ चुका है कि पिछले 15 साल में इस सब्जेक्ट पे हम लोगों ने वो गवेषणा की है और उस लेवल को जा चुके हैं जहां बहुत सी लड़कियों को, बहुत सी युवतियों को हमने ओपन टेक्निक से या सिग्मॉइड वेजाइनोप्लास्टी से या आइलियल वेजाइनोप्लास्टी से या पेरिटोनियल वेजाइनोप्लास्टी से उनकी एक दुनिया बदली है, उनको एक अंग दी है और इसी बनाने एक वो राहत दी है जिस राहत से वो फिर अपनी दुनिया अच्छी बसर करते हैं। दे फील पॉजिटिव अबाउट देयर बॉडी विच दे सडनली फेल्ट नेगेटिव when the diagnosis was made for the first time। जब पहली बार डायग्नोसिस बनी कि ये मेंस्ट्रुअल पीरियड एब्सेंट क्यों है 15 साल में, 18 साल में, 20 साल में, पता चला कि यूट्रस ही नहीं है, वजाइना ही नहीं है, तो मेंस्ट्रुएशन कैसे हो। और इस पूरी परिभाषा को बदलने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशनल सर्जरी होती है जिसे हम वजाइनोप्लास्टी कहते हैं, सो एज ए रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट, ये सर्जरी जिसमें हम बहुत से रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, ये एक रिकंस्ट्रक्शन का वो अंग होता है जो हम पुरुषों में अलग कारणों से करते हैं और लड़कियों में अलग कारणों से करते हैं। उन लड़कियों को जो 15 से 18 साल की उम्र के बियॉन्ड जा चुकी हैं और उन लोगों की अगर यूट्रस या वजाइना मिसिंग है, तो एक वो ट्रांसफॉर्मेशनल सर्जरी जिससे हम रोबोटिक सिग्मॉइड वेजाइनोप्लास्टी कहते हैं, उससे हम एमआरकेएच सिंड्रोम पे काबू पा सकते हैं। भले ही उनके अंदर यूट्रस तो ना डाल सकें, लेकिन उनको हम कंप्लीट वुमन बना सकते हैं। उनकी वजाइनोप्लास्टी के द्वारा वो सरोगेट प्रेगनेंसी कर सकती हैं। और उन फैमिलीज को पूछिए जिनकी दुनिया बदल चुकी है, तो उन सबको हम सलाम करते हैं। भले ही वो आपके सामने नहीं आ सकती, उनकी सर्जरी हो चुकी है, दे हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ, लेकिन उन सब फैमिलीज को सैल्यूट है जो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में इस ट्रीटमेंट के लिए आए। तो ये जागरूकता जो हम बहुत बार अवेयरनेस के द्वारा और बहुत बार इस तरह की सोशल मीडिया के अवेयरनेस के द्वारा फैलाते हैं, उसका फायदा बहुत दूर दराज छोटे शहरों में, अलग अलग शहरों में, अलग प्रांत में जा चुका है। तो अलग देशों से, अलग शहरों से लोग आते हैं और एमआरकेएच सिंड्रोम की ट्रीटमेंट को करा पाते हैं, जिसमें उनकी ट्रीटमेंट उनकी दुनिया को बदल देती है। तो ये उन सब माताओं के लिए जरूरी है, उन सब पेरेंट्स के लिए जरूरी है, और उन सब के लिए जरूरी है जिनकी मेंस्ट्रुअल पीरियड 12 से 15 18 साल तक शुरू नहीं हो पाई। अगर पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो अगर कारण खोजने की कोशिश की और एक सोनोग्राफी के टेस्ट की, उसे पता चला यूट्रस और वजाइना एब्सेंट है, तो क्या ये फीमेल्स हैं या ये कुछ और तरह के सिंड्रोम से फिट करते हैं। इसके लिए जेनेटिक टेस्ट से पता चलता है कि इनकी सिंड्रोमिक अप्रोच 46XX है, मतलब क्रोमोसोमल पैटर्न इनकी फीमेल्स की है। तो ये ऑर्गन्स मुलेरियन एजेनेसिस के द्वारा मिसिंग है, और अगर मिसिंग है तो इन ऑर्गन्स की भरपाई हो सकती है, इन ऑर्गन्स को बनाया जा सकता है, और उसे ही हम एमआरकेएच सिंड्रोम में रोबोटिक सिग्मॉइड वेजाइनोप्लास्टी कहते हैं। तो उन सब की खुशी को वापस लाने के लिए इस तरह की जो एक पूरी कोशिश है जिससे हम उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके लिए सबको सैल्यूट है जो इस सब्जेक्ट को आगे ले जाते हैं। और रेयर डिजीज डे में इसको रेयर डिजीज नहीं मानते, लेकिन ऑब्वियसली ये उन फैमिलीज के लिए है जो फैमिली से सफर करती है। तो congenital absence of vagina and uterus is treatable, is to be completed
and to be given them that kind of a quality of life which they deserve. MRKH syndrome is therefore treatable and curable to bring them back to the fold of lifestyle which they deserve. They are complete women and they can be made complete women by the approach that we take at Kokilaben Hospital and Department of Urology. Thank you very much.